नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, राजीव सातव का संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनका संबंध था राजनीति से, याद रखिएगा। इनका संबंध था दोस्तों राजनीति से। राजीव सातव ये आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, और महाराष्ट्र के हिंगोली से 16वीं लोकसभा के सांसद के रूप में ये चुने गए थे। सांसद सदस्य थे, याद रखिएगा। 16वीं लोकसभा के सांसद सदस्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 17 मई को। इसको मनाया जाता है 17 मई को, और ये बीपी के प्रति जागरूक करने के लिए, ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करने के लिए डे मनाया जाता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के भी नाम से इसको जाना जाता है, और ये मनाया जाता है हर साल 17 मई को बीपी के बारे में जागरूकता को बताने के लिए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2005 में, राइट। इसका विषय याद रखिएगा दोस्तों, इसकी थीम याद रखिएगा, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना और लंबे समय तक जीवित रहना। याद रखना, इसकी थीम दे रखना, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्गर, राइट। ये ध्यान रखिएगा 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के द्वारा आयुष गढ़द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है? आयुष गढ़द्वार कार्यक्रम इस राज्य के आयुष विभाग ने शुरू किया है, और ये कार्यक्रम क्या करेगा, जो कोविड के पेशेंट हैं, होम आइसोलेट, उनके लिए शुरू किया है। और ये शुरू करा है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। याद रखिएगा दोस्तों, इसको शुरू करा है हिमाचल प्रदेश ने, राइट। और ये क्या होगा, हिमाचल प्रदेश के जो आयुष विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का इसके अंदर ये सहयोग करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, गूगल मीट के द्वारा होम आइसोलेशन में कोविड-19 मरीजों से जुड़ेंगे, और उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करना है। मतलब जो होम आइसोलेट बंदे हैं उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। मतलब होम आइसोलेट रहते हैं वो पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच के साथ रहें, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें, राइट। तो ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, छठा संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ये होगा आपका दोस्तों 17 मई से 23 मई तक। याद रखिएगा 17 मई से 23 मई तक ये मनाया जाएगा। और ये कौन मनाता है दोस्तों? WHO के द्वारा इस आयोजित होता है। WHO के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रोड सेफ्टी वीक, इसको कहा जाता है रोड सेफ्टी वीक। 17 और 23 मई के बीच ये मनाया जाएगा दुनिया भर के शहरों और कस्बों के लिए। इसमें 30 किलोमीटर गति सीमा, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति सीमा का WHO द्वारा आह्वान किया गया है कि इतनी गति रखो और सुरक्षित रहो, दुर्घटना से बचो। और इसका विषय भी है लव 30। याद रखिएगा, इसका विषय है लव 30, राइट। और ये WHO के द्वारा आयोजित द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। याद रखिएगा, द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है, WHO के द्वारा शुरू किया गया, राइट। ध्यान रखना 17 से 23 मई। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक ली गई है दोस्तों प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा। याद रखिएगा, प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये पुस्तक सिक्किम के बारे में लिखी गई है। सिक्किम के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है प्रीत मोहन सिंह मलिक। और आपको मालूम पड़ गया होगा
और 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य कैसे बना? 15 मई 1975 को 22वां राज्य कैसे बना? और 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है दोस्तों, सिक्किम डे, याद रखिएगा, सिक्किम डे मनाया जाता है कब? 16 मई को। और 15 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य कैसे बना, वो इसके अंदर बताया गया है। और इसको जो प्रकाशित करेगा वो करेगा हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा, ये प्रकाशित किया जाएगा। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, सिक्किम दिवस भी आप ध्यान रखिएगा 16 मई को मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2020 अजय स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? 2020 अजय स्वर्ण पदक ये दिया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, शिक्षा मंत्री हैं आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल को ये पदक दिया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये हैं आपके पर्यटन मंत्री। और रविशंकर जी मैंने आपको बताया था, ये हैं आपके IT और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राइट दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो दिया गया अजय स्वर्ण पदक, ये दिया गया डॉक्टर रमेश पोखरियाल को, डॉक्टर रमेश पोखरियाल को ये दिया गया है। और ये उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। याद रखिएगा, जो ये विषय, जो इसका विश्वव्यापी जो ये पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया जाता है विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उनके विश्वविद्यालयों के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उनके यूनिवर्सिटीज के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया दोस्तों 18 मई को। और विश्व एड्स दिवस आप जानते हैं दोस्तों, ये आता है आपका 1 दिसंबर को, राइट दोस्तों, 1 दिसंबर को आता है। और ये वैक्सीन दिवस कब आता है दोस्तों? 18 मई को, 18 मई को आता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे 18 में, याद रखिएगा, विश्व एड्स वैक्सीन डे, विश्व एड्स वैक्सीन डे। HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में 18 मई 1997 को प्रस्तावित राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा एक भाषण के द्वारा ये प्रस्तावित, उनका एक भाषण था, उन भाषण में इसको प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद से डे शुरू हुआ था, वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे, राइट, 18 मई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध याद रखिएगा ऊंची कूद से, इनका संबंध है ऊंची कूद से, राइट, इनका संबंध है ऊंची कूद से, याद रखिएगा इनके बारे में। और ये तेजस्विनी शंकर, इन्होंने क्या करा है, अभी बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद का खिताब जीता है, ऊंची कूद का खिताब जीता है। याद रखना, तेजस्विनी शंकर, कभी पूछ ले इनका संबंध किस खेल से है, तो ऊंची कूद से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र सिंह जडेजा, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। किस क्षेत्र से था? अब ये थे आपके खिलाड़ी, ये थे आपके खिलाड़ी, और एक रेफरी के तौर पे भी काम करा है इन्होंने, रेफरी के तौर पे भी इन्होंने काम करा है। और ये जो थे आपके सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और BCCI रेफरी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, श्री राजेंद्र सिंह जडेजा, याद रखिएगा, श्री राजेंद्र सिंह जडेजा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, गूगल द्वारा सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? गूगल द्वारा जो सैटेलाइट सेवा, मतलब इसका जो उद्देश्य है गांव वगैरह में तेज गति से इंटरनेट उपलब्ध कराना, उसके लिए इसने समझौता किया किसके साथ? SpaceX के साथ। जानते हैं दोस्तों, SpaceX काफी बार आपको बताया भी गया, एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, निजी अंतरिक्ष एजेंसी, निजी अंतरिक्ष विमान वो बनाती है ये सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट इंटरनेट के लिए काम करा है गूगल ने और
स्पेस एक्स ने, दोनों ने आपस में समझौता किया है। गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स, ध्यान रखना, गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स। इसमें जो गूगल का काम होगा वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना है, मतलब गांवों में तेज गति का इंटरनेट। और स्पेस एक्स जो काम करेगा दोस्तों, वो काम करेगा स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर पर टर्मिनल लगाने का काम कौन करेगा? स्पेस एक्स करेगा। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, उद्देश्य जो है इसका ग्रामीण क्षेत्रों में तेज गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद। ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो रूरल एरिया है, वहां पे तेज गति का इंटरनेट इससे प्रदान करने में, मतलब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। और 2021 तक के अंत तक ये उपलब्ध हो जाएगा। राइट दोस्तों, ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए 10 क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।